हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर मैंने अभी तक आप लोगों को रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताया था। आज हम पढ़ेंगे मेन जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसको। तो सबसे पहले आप लोगों को दो टर्म पता होनी चाहिए, एक तो होती है कैथोड एंड दूसरी होती है एनोड। ठीक है, कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है। तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने जूनियर क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा कि एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। ठीक है, कईयों ने अपोजिट केस भी पढ़े होंगे। तो वो सारी डेफिनेशंस जो पॉजिटिव नेगेटिव वाली है वो हमें यहाँ पे याद नहीं रखनी है, भूल जाओ उस सब चीज़ को। आज से 12th के अंदर आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एनोड वो टर्मिनल होता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, एनोड इज दैट टर्मिनल वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बताओगे किसी को, बस यही बतानी है कि एनोड वो टर्मिनल होता है जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है। ऐसे ही कैथोड के लिए आप लोग बोलोगे जहाँ पे रिडक्शन होता है, वेयर रिडक्शन अकर्स, वेयर रिडक्शन अकर्स। ठीक है, इतना बोल दिया। अब है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मैंने आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हमारी ब्रांच है केमिस्ट्री की, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसके अंदर हमें 3 पार्ट पढ़ने हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सेकेंड वन इज गैल्वेनिक सेल and third is conduction of solution। ठीक है, कंडक्शन किसकी वजह से होता है, मतलब कोई भी सॉल्यूशन कंडक्ट ऐसे करता है, आयंस की वजह से करता है। तो इसके मतलब इसको भी जब हम पढ़ेंगे तो हम आयंस के फ्लो के बारे में पढ़ेंगे। गैल्वेनिक सेल के अंदर हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी चलो हमारा जो मेन चैप्टर है वो शुरू करते हैं। तो उसके लिए जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो रहेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और ये जो टॉपिक है ना आप लोगों को बुक के अंदर बीच में दिया मिलेगा, लेकिन ट्रस्ट में शुरुआत करनी है इस चैप्टर की तो बहुत बेसिक से शुरू करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पहले पढ़ना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया है इसके अंदर। अब देखो ये नाम से पता चल रहा है, आप लोगों के माइंड में ये आ जाना चाहिए कि ये जो सेल होते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, मतलब क्या है, हम इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं और हमें केमिकल एनर्जी मिलती है। मतलब हम कोई भी वोल्टेज वगैरह अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिकल इनपुट देंगे और आउटपुट में हमें केमिकल रिएक्शन मिलेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बहुत ही बेसिक जो डेफिनेशन होती है वो तो यही होती है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज लगाया जाता है, उसका यूज़ किया जाता है वोल्टेज के सोर्स का एक केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए। जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस होती है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है इनकी लेबोरेटरी के अंदर और हमारी केमिकल इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, और आप लोगों को बहुत ही सिंपल अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाना है ना तो आप लोग क्या कर सकते हो, कॉपर सल्फेट का यहाँ पे सॉल्यूशन ले सकते हो। एक बीकर लो, उसके अंदर यहाँ पे ले लो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया और अब आप लोग क्या करोगे, 2 कॉपर की स्ट्रिप्स यहाँ पे डिप कर सकते हो और यहाँ पे एक डीसी वोल्टेज को अप्लाई कर सकते हो। तो ये बन जाएगा आप लोगों का एक सिंपलेस्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, तो ये तो बात थी कैसे बनाते हैं कैसे नहीं। अब उसके अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज दैट सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी is converted into chemical energy। ठीक है, मतलब क्या है, आप लोग इलेक्ट्रिकल इनपुट दोगे, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ से प्रोवाइड करोगे और आप लोगों को आउटपुट में क्या मिलेगी, एक केमिकल रिएक्शन मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, इसके अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं।
नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं इसके अंदर। अब स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है? जो अपने आप हो जाएं। लेकिन यहाँ पे आप खुद देखो, आप लोग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो, तो फिर कैसे ये खुद हो जाएगी रिएक्शन? ठीक है, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इनपुट का सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। थर्ड इज जो डेल्टा जी है, ठीक है, डेल्टा जी मतलब गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, उसकी वैल्यू आती है पॉजिटिव के अंदर। डेल्टा जी इज गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, वो हमारी होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर पॉजिटिव। अब ये डेल्टा जी क्या होता है? आई एम श्योर आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर इसको पढ़ा होगा, लेकिन इसको चलो रिवाइज कर लेते हैं एक बार। जो हमारी डेल्टा जी होती है, ये हमारी किसी भी सिस्टम के यूजफुल काम करने में जो एनर्जी काम आती है, उसे हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? अब देखो यहाँ से जो डेल्टा एच है ना, वो है पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी। ठीक है, इट इज़ टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, कोई भी हम सिस्टम करें, कोई भी प्रोसेस करें, तो उस सिस्टम की प्रॉपर एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी, वो होती है डेल्टा एच। उसके बाद ये जो टी डेल्टा एच फैक्टर, अगर इसमें से हम माइनस कर देते हैं, ठीक है, अगर इसमें से हमने टी डेल्टा एच फैक्टर माइनस कर दिया तो हमें डेल्टा जी मिल जाएगी। मतलब ये ऐसी एनर्जी है जो किसी भी सिस्टम को यूजफुल वर्क करने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए आप लोग एक एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हो। देखो, आप मान लो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, ठीक है, आप लोग बूढ़े हो गए, आपने कमा लिए 100 करोड़ रुपए। ठीक है, 100 करोड़ रुपीज़ आप लोगों ने कमा लिए, तो आपकी टोटल एनर्जी हो गई, वो तो हो गई, डेल्टा एच जो हो गई वो तो हो गई 100 करोड़। ठीक है, लेकिन अब आप चाहते हो कि मरने से पहले कुछ पुण्य का काम किया जाए। ठीक है, मतलब क्या है, आप लोग डोनेट करना चाहोगे, तो डोनेशन के लिए अब सारा तो 100 करोड़ तो डोनेट नहीं कर दोगे, उसका कुछ हिस्सा उसके अंदर से ऐसे रखोगे, मतलब जिससे आप जितने भी साल जिंदा रहो वहाँ मतलब कोई प्रॉब्लम ना आए आपको। तो आप क्या करोगे, उसमें से कुछ हिस्सा निकाल के बाकी हिस्सा डोनेट करोगे ना, है ना, वो हिस्सा निकाल दोगे जो आपको फ्रीली जीने के लिए ज़रूरी है। तो इसमें से अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे जो डेल्टा एच है वो थे 100 करोड़। ठीक है, इसमें से मैंने माइनस कर दिए 50 करोड़। मान लो ये 50 करोड़ वो पैसे हैं जो मुझे फ्रीडम से जीने के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, तो जो बाकी पैसे बच गए ना, कितने बच गए, यहाँ पे 50 करोड़ बच गए, ये वो पैसे हैं जिनसे मैं कोई यूज़फुल काम कर सकती हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि जो डेल्टा जी है, जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, वो एक्चुअल में किसी सिस्टम के यूज़फुल काम करने में जो एनर्जी काम आती है उसे बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, टोटल सिस्टम की जितनी एनर्जी है उसमें से वो एनर्जी जो उसकी फ्रीडम को कम कर रही थी, ये जो फैक्टर है ये उसकी फ्रीडम को कम कर रहा था। ठीक है, ये माइनस कर दिया, अब वो सिस्टम फ्री है अपना यूज़फुल काम करने के लिए। ओके, इतना समझ आया अभी? तो अब यहाँ से देखिए, मैंने आप लोगों को बोला कि ये जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है ये पॉजिटिव में आएगा। अब हमें पता है कोई भी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जब होती है, व्हेन एनी प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, वो अपने आप नहीं हो रही है, हम उसके लिए कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस प्रोसेस के अंदर, ये मैंने बोला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं इनपुट में। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करेगी, जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है ना, अब देखो ये गिब्स फ्री एनर्जी कब यूज़ होगी, जब सिस्टम कोई खुद काम करेगा। अब उसको जब बाहर से एनर्जी मिल रही है तो क्या वो खुद काम करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, तो जो बाहर से एनर्जी आ रही है ना, उसमें जो गिब्स फ्री एनर्जी के अंदर जो चेंज आ रहा है वो पॉजिटिव में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, बाहर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी गिब्स फ्री एनर्जी को इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो सिस्टम की एनर्जी यहाँ पे क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो मतलब गिब्स फ्री एनर्जी में जो चेंज आया है वो पॉजिटिव आया है, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने लिखा है जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है वो पॉजिटिव है। ठीक है, इतना समझ आया? खुद से देखो यहाँ लिखा क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है, मतलब वो अपने आप काम नहीं कर रहा, अपने आप काम नहीं कर रहा, आप लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको दे रहे हो, तो खुद का तो वो खर्चा कर ही नहीं रहा है ना एनर्जी का, यूज़फुल काम करने के लिए बाहर से ही मिल रही है उसको एनर्जी। बाहर से जब उसको एनर्जी मिल रही है तो इसका मतलब क्या है
कि उसकी खुद की जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो बढ़ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस जब भी रिएक्शन होती है तो उसके अंदर जो गिब्स फ्री के अंदर चेंज आता है वो आता है पॉजिटिव चेंज, ठीक है। इसके अपोजिट अगर वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होती, रिडॉक्स रिएक्शन होती, अगर ये होती स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जिसके अंदर मतलब वो अपने आप हो जाती है। अब जब अपने आप हो जाती तो क्या होता है, जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होती, मतलब जो गिब्स फ्री एनर्जी होती जो किसी यूज़फुल काम को करने के लिए ज़रूरी होती है वो खुद खर्च होती और तब उसमें डिक्रीज आता और वो नेगेटिव में हो जाती है, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है वो रहेगा नेगेटिव, ठीक है। इतना समझ आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके अंदर।